राजीव राय जी, अब सवाल ये है समाजवादी पार्टी से, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आप लोग कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो गलत था, तो क्या आप इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे जब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो भी गलत है, उस पर माफी मांगनी चाहिए? कमाल की बात कर रही हैं प्राची जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार। मैंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो विदेश की धरती पर जाकर कोई ऐसी बात कहे जो राष्ट्रीय हित में नहीं है, हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। अभी कोहली जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे थे, माना तो बधाई दूंगा, थोड़ी ईमानदार आदमी है आप, कि प्रधानमंत्री जी ने जाकर ये नहीं कहा था, लोग कहते थे। ये तो और भी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई। जिस देश में गए हैं वो देश के लोग नहीं कहते, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग नहीं कहते हैं, वही चंद लोग कहते थे जो 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम कुचल देंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि विक्टोरिया यहाँ रहे। मतलब आप तो अपने किरदार को पहले बनाने की बात कर, फिर कभी किसी और को आईना दिखाने की बात कर। आपने जो कर दिया है सर, अब आप जब विपक्ष में रहते थे तो आपने उन हर बात का विरोध किया जो आप कर रहे हैं। मैं अगर टाइम हो तो सुना दूं कि आप एफडीआई से लेके जीडीपी से लेके हर मुद्दे पर, जिस पेट्रोल के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, साइकिल चलते थे, गैस सिलेंडर के मामले। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर सदन नहीं चलने देते थे, आप होते ही आपने वही कर दिया। तो देश कह दिए होते ना कि कांग्रेस ने जो गलतियां किया है उसको हम 10 गुना गलती करने के लिए हम सरकार में आना चाहते हैं, तो शायद देश की जनता सुनती है। आप तो सपने तो सुनहरे दिखाते हैं, बातें तो बड़ी लच्छेदार करते हैं और आप चाहते नहीं है। फिर मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि अगर आपके मन में इस बात का डर नहीं होता कि विपक्ष सदन में अदानी के बारे में आपसे जांच पूछेगा, और खाली अदानी की मत करिए, इसमें देश की पूंजी लगी हुई है। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बताऊं कि 1957 में फिरोज गांधी ने नेहरू के प्रधानमंत्री काल में मुद्दा उठाया था, जब एलआईसी ने एक गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और टीटीके को, तब के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। कोई नया मामला नहीं है, इसमें अदानी का पैसा नहीं, देश का पैसा है। अगर देश का पैसा आप अपने मित्र को देकर डुबाना चाहते हैं तो सवाल तो उठेगी, सवाल सड़क से सदन तक उठेगी। और मित्र को बचाने के लिए आप सदन में बहस नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी सच्चाई को दिखाता है। मैं चाहूंगी आप उस पर थोड़ा सा स्पष्ट जवाब दे दें कि अभी जो मांग बीजेपी की है, आपने कहा कि आप कमाल करती है, कैसा सवाल पूछती है, मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया, लेकिन शायद सर मुझे क्लियर हो नहीं पाया। मेरा एक बस इतना सा सवाल है कि अभी जो मांग बीजेपी ने की है वो सही है या गलत है? राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, हाँ या नहीं? अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अगर राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने दोनों बातें सुना, मैं आपकी तरह मैंने दोनों भी देखा। जैसे आपने स्वीकार किया, एक जगह वो बोल रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनल मामला है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और फिर मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े हमारे अभिभावक हैं, वो माफी मांगकर एक परंपरा शुरू करे। राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगेंगे? मांगना ही चाहिए, नहीं हम मांग करेंगे। अगर प्रधानमंत्री अपनी बातों के लिए माफी मांग सकते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से आज की तारीख में बड़े थोड़े हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी आंख फोड़ूं तो ठीक है, तुम मेरी आंख मत फोड़ना। ठीक है राजीव राय जी, कांग्रेस को लेकर आपकी स्थिति बड़ी संशय में नजर आती है, आप स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं अगर आपसे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा जाए। अगर और मगर का इस्तेमाल होने लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी हमारी मैंने कहा प्राची जी कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी, जब हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी तो हमारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी उसका 10 गुना बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस और बीजेपी को आप एक ही तराजू में तोल रहे हैं। आप पहले सेशन में पूछ रहे थे कि साथ साथ क्यों नहीं मार्च कर रहे हैं, साथ साथ फोटो खिंचवाना मकसद नहीं है, मुद्दा एक है तो सरकार सुन क्यों नहीं रही, मुद्दा ये है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।